सीजीआई के साथ जो भी कुछ हुआ उससे साबित होता है कि दलितों के लिए जो मानसिकता है वो आज भी नहीं बदली है। हमारी दलित महिलाओं को लगता है कि उम्र है करवा चौथ रखने से बढ़ जाती है। संविधान बचा रहेगा और उसके प्रावधान बचे रहेंगे तभी जो है वो SC ST OBC in rights, who believes in equality, they all are supposed to take seriously. This attack is on the humanity. This attack is on nation. सोनम वांगचुक जैसे लोग को भारतीय जनता पार्टी देशद्रोही करार देती है। इस वकील को गिरफ्तार किया जाए, अन्यथा हम समझेंगे कि इस पूरे कुकृत्य में भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और उसकी सरकार का सीधे सीधे इसमें उनका हाथ में केवल हम अनुमान लगाते हैं 15% लोग 85% लोगों पर शासन कर रहे हैं। मेरा नाम शालिनी है। हम सभी लोग जो है यहाँ पर आज CJI के साथ जो घटना घटी उसके लिए इकट्ठा हुए हैं और अक्सर जब लोगों से मैं बात करती हूँ तो लोग कहते हैं कि दलितों के साथ अब इस तरह की घटनाएं नहीं होती हैं, इसीलिए अब जो SC एट्रोसिटी एक्ट है उसका कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन CJI के साथ जो भी कुछ हुआ उससे साबित होता है कि दलितों के लिए जो मानसिकता है वो आज भी नहीं बदली है। नाथूराम गोडसे से लेकर अब तक इस मानसिकता में कहीं कोई बदलाव देखने को हमें नहीं मिलता है। और कुछ बातें सर ने काफ़ी अच्छी बोली हैं कि हम लोगों को जो है एकजुट होकर रहना पड़ेगा। 10 तारीख को जो है वो करवा चौथ है और हमारी दलित महिलाओं को लगता है कि उनके पति की जो उम्र है वो करवा चौथ रखने से बढ़ जाती है, जबकि मेरा ऐसा मानना है कि यदि संविधान बचा रहेगा और उसके प्रावधान बचे रहेंगे तभी जो है वो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग जो हैं वो बचे रहेंगे। और जैसा कि 11 तारीख का कॉल है तो मैं चाहूँगी इसमें महिलाएं भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ। For the sake of reaching the other states, I speak in English also. दोनों हिंदी इंग्लिश में मैं बताऊंगा। ये जो हमला हुआ, ये हमला हर डेमोक्रेट, हर citizen of this country, every citizen of this country who believes in constitution, who believes in democracy, who believes in rights and who believes in equality, they all are supposed to take seriously. This attack is on the humanity, this attack is on nation. So therefore the entire narrative is being set over a period of time which is 100 years narrative. आपको ये समझ रहा होगा, ये नैरेटिव 100 साल का पहले बीज डाला है ये नैरेटिव के लिए। उसी टाइम पे जो ये मनुवादी लोग का मानसिकता जो है, द एंटायर मनुवादी मेंटालिटी इज इन पीक नाउ एंड देयरफॉर द डेमोक्रेट्स, द अम्बेडकराइट्स, द कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट्स, दे ऑल आर सपोज टू कम टुगेदर एंड इन फैक्ट अभी जो लड़ाई जो है रोड का ऊपर आके लड़ाई करना ही है। घर पे बैठ के हम सोशल मीडिया फॉरवर्ड करके लड़ाई बंद करेंगे हम। अभी रोड पे आके लड़ाई करने का टाइम आ गया है। अभी लड़ाई नहीं किया तो आगे वाला कुछ भी नहीं बचेगा हमारा बच्चे को। तो इसलिए जैसे the dates that has been finalized for the protest across the nation, I request all the not only Dalit Bahujan communities to come together. I request all other organizations which are progressive enough. We request all women organizations to come together to protest democratically. We believe in peaceful protest. We believe in democratic protest. We believe in parliamentary democracy. So therefore somewhere we have to come on 11th 11 तारीख को हम 11 बजे हर जिला में, हर स्टेट हेडक्वार्टर में हम सब लोग फैमिली के साथ जाके, कम्युनिटीज को जाके, उनके साथ जाके उनको कन्विंस करके ये प्रोटेस्ट क्यों इतना जरूरी है। इट इज नॉट दैट जस्ट इफ चीफ जस्टिस इज नॉट सेफ इन द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ दिस नेशन, an ordinary citizen will never get any justice from this country until unless these Manuwadis are ruling indirectly of the state. So I request all our communities to come together, progressive people to come together and launch a big democratic protest on 11th at 11 o'clock at your respective towns, district headquarters and semi towns. 11 तारीख को 11 बजे जो CJI PR गवाही पर अपमानजनक जो कुकृत्य किया गया है उसके विरोध में
जो कॉल आज हम लोगों के बीच से राजेंद्र पाल गौतम जी ने दिया था, उसका मैं पूर्ण समर्थन करता हूं और आह्वान करता हूं पूरे देश के ओबीसी समाज से, खास तौर से जिनको न्याय पसंद है, जिनको संविधान के लिए लड़ना है, वो आज अगर नहीं उठ खड़े होंगे तो ये जो तमाम साजिशें चलती रहेंगी। आप देख चुके हैं कि कुछ ही दिन पहले केरल में एक स्पोक्समैन जो भारतीय जनता पार्टी का है, उसने खुलेआम कहा कि राहुल गांधी को गोली मारेंगे और उस पर कोई कार्रवाई न बीजेपी की है न पुलिस की है। आप देखें कि किस तरह से सोनम वांगचुक जैसे लोग को भारतीय जनता पार्टी देशद्रोही करार देती है। अगर यही काम कोई पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति, कोई अल्पसंख्यक समुदाय का, कोई दलित किया होता तो आज वो जेल में सिर्फ सर नहीं रहा होता, उसके अगले 5 साल तक जेल से बाहर निकलने के कोई ही समझिए कोई हिसाब नहीं होता। इसलिए मैं आज मांग करता हूं इस सभा की ओर से कि तुरंत इस वकील को गिरफ्तार किया जाए, अन्यथा हम समझेंगे कि इस पूरे कुकृत्य में भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और उसकी सरकार का सीधे सीधे इसमें उनका हाथ है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट में SIR पर फैसला होना था, चूंकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस गवई साहब की मां ने RSS के एक सभा में जाने से मना कर दिया था, चूंकि इसी सुप्रीम कोर्ट में तमाम ऐसे फैसले होने हैं जिससे दलित बहुजनों की आवाज और उनके अधिकार को बचाना है। ये एक तरह से चेतावनी दी गई है जजों को कि तुम उस तरह के फैसले पर अंकुश लगाओ जिससे संविधान बचे। और चूंकि हम लोग संविधान बचाने वाले लोग हैं, संविधान बचाओ संघर्ष समिति की तरफ से पुनः आह्वान करते हैं कि देश के और समाज के लोग एक हो जाओ, संविधान सम्मत लोग तुरंत इस पर कार्रवाई करो, नहीं तो बिहार चुनाव में असर देखा जाएगा। और मैं बिहार के तमाम दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यकों से अपील करता हूं कि इस कुकृत्य का जवाब वो चुनाव में दे और जरूर दे। अगर इस काम में हमने देरी की तो आने वाला जो इतिहास है, आने वाले जो बच्चे हैं वो हमें कभी माफ़ नहीं करेंगे। क्यों इतना बड़ा हमारे साथ अन्याय हो रहा है और हम लोग चुप रह गए, तो ये हमारी औलाद भी जब एग्जाम्पल देगी और पढ़ेगी तो हमें धिक्कारेगी कि हमारे बुजुर्गों ने क्या किया, कि हमारे ऊपर इतने अत्याचार हुए। आपको पता है कि मनुवादी आज 2 युग हैं। ये इस युग में 2 वाद हैं, ब्राह्मणवाद और अम्बेडकरवाद। ब्राह्मणवाद में केवल हम अनुमान लगाते हैं तो केवल 15% लोग हैं, और 15% लोग 75% लोगों 85% लोगों पर शासन कर रहे हैं। कोई भी 85% का व्यक्ति नहीं बोलता। और शर्म तो हमें इस बात की आती है कि जो हमारे MP MLA बैठे हैं, आज दूसरा दिन है, किसी नालायक ने एक भी शब्द बोलने के लिए हाँ नहीं की है। तो हमें इस पर भी उन दूसरों के साथ साथ तो करना है, लेकिन अपने आप पर भी ये अंकुश लगाना होगा कि जो हमारे MP MLA बैठे हैं वो कोई नहीं बोल रहा है, उसको भी हमें धिक्कार करना होगा। आज के इस आह्वान पर अपनी संस्था की तरफ से मैं सभी का पुनः आह्वान करता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में 11 बजे 11 तारीख को अंबेडकर भवन रानी झांसी रोड पर पहुंचे और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।